प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल पर। दिवाली यानी महानिशा की रात्रि वैसे तो सभी के लिए विशेष है, लेकिन इस वर्ष की दीपावली धनु राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि यह दीपावली पड़ रही है गुरुवार के दिन 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि, जो वास्तविक दिवाली है। वैसे तो आपको भ्रम करा करके लोग 1 नवंबर को भी दिवाली बता रहे हैं, परंतु दिवाली 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि ही है। पूजा का मुहूर्त क्या है, समय क्या है, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। उस पर मैं बहुत विशेष समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आज का वीडियो है कि इस दिवाली की रात्रि आप ऐसा क्या करें कि वर्ष भर के लिए आपके धन धान्य में स्थिरता आ जाए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो, आपके जीवन में शांति और खुशहाली आए। तो एक बहुत ही खास और बहुत छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ इस वीडियो में, और बता ही नहीं रहा हूँ, इस प्रयोग को मैं आपसे करवाऊंगा भी अगर आप करना चाहेंगे, यानी मैं मार्गदर्शन भी करूंगा। तो चर्चा का विषय यही है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं इस गुप्त प्रयोग के बारे में। वस्तुतः जो दैवी शक्तियां हैं वह तो ईश्वरीय शक्ति हैं, वह सबके लिए सम है, सबके लिए बराबर है। लेकिन जो हमारी इष्ट शक्तियां हैं, हमारे इस धरातल में, समझिए कि दैवी शक्तियां दो तरह की हैं। एक जो इस धरातल के नजदीक है, ब्रह्मांड के नजदीक है, और एक जो ब्रह्मांड में है। तो जो हमारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का अगर आप वर्णन करेंगे तो आपकी पर्सनल शक्ति बन जाएगी। तात्पर्य यह कि दैवी ऊर्जा का वह स्वरूप जो जन्म कुंडली में आपके लिए बना है, उस शक्ति का अगर आप वर्णन करते हैं, जैसे कि अब लक्ष्मी, दीपावली लक्ष्मी के पूजन का पर्व है, तो लक्ष्मी तो सबके लिए है, सबकी है। अब आपकी जो लक्ष्मी है वो आपकी तब होंगी जब आप उनका वर्णन करेंगे। वर्णन करने का मतलब क्या होता है कि आप उनका चुनाव करेंगे, उनका ग्रहण करेंगे। जैसे कि वैवाहिक जीवन में एक पुरुष एक स्त्री का वर्णन करता है, स्त्री पुरुष का वर्णन करती है। अब इसके लिए क्या करें कि आप इस वर्ष के लिए लक्ष्मी का वर्णन करें। तो ध्यान दें कि इस वर्ष लक्ष्मी मंगला स्वरूप में आ रही है, अर्थात धनतेरस, जिसे हम धन का पर्व मानते हैं, मंगलवार को पड़ रहा है। और मंगल ग्रह धनु राशि के पंचम भाव का स्वामी होता है, साथ ही 12वें भाव व्यय भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव से ही इष्ट का विचार किया जाता है। तो इस दिन हम मंगलामुखी अक्षरा भवानी का एक अनुष्ठान कराएंगे आपसे। वर्ष भर के लिए आप इस शक्ति का वर्णन करेंगे। अक्षरा शक्ति क्या है? जिसका क्षरण न हो, जो क्षरित न हो, यानी जो नष्ट न हो, वही अक्षरा शक्ति है। जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसके वजह से ही अक्षरों की उत्पत्ति हुई, वह अक्षरा शक्ति है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप। तो इस शक्ति का वर्णन कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको प्रयोग भी बता रहा हूँ और मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ। कैसे आप लक्ष्मी पूजन के दिन, यानी जो आपको बताया गया है सायंकाल 6 बजे के बाद, उस समय अपना लक्ष्मी पूजन कर ले स्थिर लग्न में अपनी विधि अनुसार। उसके बाद रात्रि में 11:39 पर, 31 अक्टूबर की रात्रि 11:39 पर प्रारंभ हो रहा है निशीथ काल। प्रदोष काल में अभी आप सायंकाल पूजा करेंगे, फिर निशीथ काल में आपको यह गुप्त और तांत्रिक प्रयोग करना है। निशीथ काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 11:39 से 12:25 तक यह निशीथ काल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बजोट या चौकी ले लें। अगर बजोट चौकी नहीं है तो जमीन पर ही स्वास्तिक बना लें, जमीन पर ही सफा करके अपने फर्श पर कमरे में स्वास्तिक बना लें, और उसके चारों कोनों पर 4 दीपक जला दें, और इस स्वास्तिक के मध्य बिंदु में या बजोट के मध्य बिंदु में एक कमल का फूल रख दें। कमल का फूल रख करके आप बैठ जाए। कब? 11:39 पर।
उसी समय मेरे चैनल पर लाइव अक्षरा भवानी का हवन चल रहा होगा। हवन को देखें लाइव, या आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। अगर हवन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर हवन कर सकते आप अपने घर में, आप बाजार में रहते हैं, धुआं नहीं कर सकते, तो जैसा कि स्क्रीन पर एक महिला दिख रही है, इस तरह से हाथ में दीपक लेकर के 40 मिनट 45 मिनट जितने देर हवन चलेगा, जितने देर निशीथ काल रहेगा, आप उसी कमल को एक दृष्टि से देखें, एक दृष्टि से देखें, यानी कमल पर अपना ध्यान केंद्रित करें और मन में भाव करें कि माँ लक्ष्मी इस कमल स्वरूप से निकल करके, क्योंकि कमल लक्ष्मी का ही प्रतीक है, तो इस कमल से माँ लक्ष्मी निकल करके हमारे अंदर समाहित हो रही है और हमारे अंदर मंगल शक्ति उत्पन्न हो रही है। 45 मिनट तक आप हमारे मंत्रों को सुनते हुए जो लाइव में मंत्र चलेगा, यह प्रयोग करें। अब ध्यान देना है कि यह प्रयोग करे कौन। आप धनु राशि के पुरुष है, लेकिन पुरुष के लिए करने के लिए यह नहीं है, यह महिलाएं करें। आप अपनी पत्नी से करवाएं, आप अपनी पत्नी से करवाएं, या धनु राशि की कोई महिला है तो वह भी यह प्रयोग कर सकती है। किसी राशि के स्त्री कर सकती है अपने घर के लिए, किसी राशि। यह जरूरी नहीं है कि उसका पति धनी राशि का हो, यह सीधा लक्ष्मी का भाव है। हाँ, धनु राशि वालों की जो वर्षों से समस्या चली आ रही है, उसमें यह प्रयोग बड़ा कारगर होगा। बाकी तो यह माँ लक्ष्मी की एक तांत्रिक साधना है, कोई करे। अब मैं बता दूं कि जो यह प्रयोग मेरा हो रहा है, मैं जो समय कर रहा हूँ, तो अपने कुछ लोगों के लिए जिन्होंने हमें आदेशित किया है, निर्देशित किया है, उनके लिए अक्षरा यंत्र का निर्माण हो रहा है। अक्षरा लक्ष्मी का ही स्वरूप है, जिसका क्षरण न हो, जो नष्ट न हो। साल भर के लिए आपको वह वर्ण कर सकते हैं। उस यंत्र को इस तरह से धारण करने पर यह स्थिति वही बनती है कि जैसे एक स्त्री किसी पुरुष का वर्ण करती है हार पहना करके, जयमाल पहना करके, वैसे ही उस स्वरूप में यह लक्ष्मी अक्षरा शक्ति आपका वर्ण करेगी मंत्रों की गति पर। यह यंत्र निर्माण होगा दीपावली की महानिशा में, निशीथ काल में, जिसे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दो भागों में होगा, एक आपको धारण करने के लिए और दूसरा भोजपत्र पर होगा, जिसे आपको अपने सैया, अपने बेड पर एक निश्चित जगह पर गद्दे के नीचे रखना होगा। क्योंकि जिसका भी आप वर्ण करते हैं, तो अब देखिए स्त्री जो होगी आपकी, वह इस प्रयोग को करेगी, उसके अंदर शक्ति उत्पन्न होगी और यंत्र पुरुष पहनेगा, क्योंकि उसको वर्ण कर रहा है अपने पत्नी के ही स्वरूप। तो यह तांत्रिक प्रयोग है, इसको आप हमसे यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना नाम पता लिखवाना होगा, गोत्र बताना होगा, जो कि आप वीडियो देखने के बाद कर सकते हैं। और उसके लिए समय अब बहुत नहीं रह गया है, कल धनतेरस है, परसों तक आप कर सकते हैं, क्योंकि अनुष्ठान मेरा कल से ही प्रारंभ होगा। इस अनुष्ठान में हम आपको जोड़ते जाएंगे और उसके बाद भी दीपावली की रात्रि में आप शामिल होकर के इस अनुष्ठान में यह यंत्र को और भी लोग मंगा सकते हैं, जो बाद में भी जुड़े वो प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधियां थोड़ी बढ़ा करके आपके वर्ण योग्य बनाया जाएगा। तो मेरी बात को समझ रहे हैं कि करना क्या है, वह दो ही काम। दीपावली के दिन इस तरह से बैठे जैसा चित्र में दिख रहा है, हवन कर सकते हैं तो मेरे साथ हवन करें, नहीं कर सकते तो पत्नी को इस मुद्रा में एक दीपक लेकर के हाथ में बैठाएं, जो इस आकृति के सामने मंत्रों की ध्वनि जब तक चले आप लक्ष्मी का ध्यान करें। और अगर यंत्र प्राप्त कर सकना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क है, और इसका शुल्क इस पर खर्च आएगा 2100 रुपये, जो दोनों यानी बिस्तर के लिए और आपके लिए दोनों तरह के यंत्रों के लिए होगा। लेकिन अगर आप यह नहीं करना चाहते, आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आप यह प्रयोग तो निःशुल्क निस्वार्थ है कर सकते हैं। ऐसा करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें, निशीथ काल में महानिशा की शक्ति को जागृत करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यही तक। कमेंट में वीडियो कैसा लगा अवश्य लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।